कोटरादा किशन तहसील में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें। धाला कलां से चोरों ने किसानों की नींदें उड़ा दी। लाखों रुपए मालियत का नुकसान। ज़राई ट्यूबवेलों से सोलर सिस्टम चुरा लिए। मस्जिद भी महफूज नहीं। इस हवाले से धाला कलां से हमारे सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सामर के साथ सैकड़ों लोग सरापा एहतजाज हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त इन लोगों का असल मुतालबा क्या है। जी अशरफ सामर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं जो है कि कोटरादा किशन और कसूर के संगम में ये जो है भाला कलां, और यहाँ जो मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, आप देखें कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज करने का मकसद क्या है वो हम इनसे जानेंगे। इस वक्त कड़ी धूप में इंसाफ लेने के लिए ये लोग जो है हाथ खड़े करके एहतजाज कर रहे हैं। और धाला कलां में मैं मौजूद हूँ, इनसे जानता हूँ कि इनका असल मसला क्या है, किस लिए ये जो है कि एहतजाज कर रहे हैं हाथ खड़े करके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, क्या मसला है जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है। कौम डोगे जनाब साडा ते कई दिनों तो जनाब चोर आते हैं तो वारदात करते। मोटर सोलर मोटर प्लेटा ला तो लै जाते जनाब, किसी की मोटर ला तो लै जाते हैं। कोई ना कोई मस्जिद को माफ़ कर देने पे, मस्जिद का जनाब नुकसान किया है। मस्जिद दी प्लेटा लाइया ने ते मेरा जनाब 10 लाख का करीबन जो सोलर सिस्टम जो उतार से लै गए सर। सारिया प्लेटा लै गए, इन्वर्टर लै गए जनाब। केबल जी अच्छा, बड़ी चोर पकड़े गए सर, चोर फड़े ने ते उन्हें इंकशाफ भी किया सर। तो वो पता नहीं पुलिस ने की मली भगतना जनाब वो बंदे छड़ दिता है। एक चोर जो है वो आंदा भी मैं कल्ले ने प्लेटा लाइया ने, बाकी जो जनाब उन्हें सारे पुलिस ने पैसे लेते छड़ दिते जनाब। अच्छा, टोटल जो कितने लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, ये सब लोगों की चोरी एक ही आदमी ने की? सर बिल्कुल, जो है वो चोर जो फ्रीजर हैं सर, एक आदमी ने जो पहले पकड़ा गया था उसने इतराफ़ भी किया भी जनाब जड़ियाँ ये हसन डोगर की प्लेटा ने ये हमने उतारियाँ ने, और दूसरे जो साथी उसके उनका नाम उसने लिया है। तो बाद में दूसरे दिन उस हवालात में पुलिस की हिरासत में उसने ब्लेड से अपनी ज़बान काट ली। किसने ज़बान काट लिया? जो चोर पहले तहर नामी जो आदमी पकड़ा गया। मैं यहाँ पे एक सवाल पुलिस के लिए छोड़ रहा हूँ, और वो सवाल ये है कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कि एक नामजद चोर जो इकबाल जुर्म करता है और रात में हवालात के अंदर उसकी जो है ब्लेड से ज़ुबान कट जाती है, इसका जो है बात समझ में नहीं आ रही कि उसको ब्लेड किसने पहुंचाया, क्यों पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपने अंदर है, जिसका पुलिस को सोचना है, और इसका हल भी जो अफसराने बाला DPO साहब को तलाश करना है कि हवालात के अंदर जो आदमी ज़ुबान काट सकता है वो अपनी गर्दन भी काट सकता है, खुदकशी भी कर सकता है। तो ऐसी हवालात में चीज़ें क्यों पहुँची? जी सर, असी ये जो सोलर सिस्टम ये बड़ी मेहनत लै सी जनाब, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ कीमती नुकसान हुआ है। एक साਡਾ ਜਿਹੜਾ माली नुकसान था वो जो सोलर चोरी होने से हुआ है वो हुआ है। बाकी जो हमारी कीमती फसलें सन जनाब, मक्की जी वो दूधी हालत में थी, तो जनाब वो साਡਾ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इसकी चोरी की वजह से। नाज़रीन, इस हवाले से मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि किसी एक का नहीं, यहाँ पर दर्जनों लोग हैं जिनकी ये सोलर सिस्टम और जिनकी ये चोरियाँ हुई हैं। अच्छा, ये आप क्या कहेंगे मौलाना साहब? गाँव दाला कलाश काफ़ी अरसे तो चोरियाँ जारी सारी ने। ऐसे बदबख्त इंसान ने जेड़े अल्लाह ताला के घर को भी माफ़ नहीं कर रहे। मरकज़ी जामिया मस्जिद में भी चोरी हुई है? जी जी, मरकज़ी जामिया मस्जिद नूर अल मारूफ बाबा नूर शाह वाली डोगरा वाली मस्जिद, उस मस्जिद जो पहले एक बैटरी चोरी हुई है, और कुछ तकरीबन एक हफ्ते तो बाद एक बैटरी दोबारा फिर चोरी है, और UPS फिर दोबारा चोरी होया है। इस तरह उस तो बाद जी अपना मदरसा है, इस मदरसे के भी एक प्लेट सोलर सिस्टम जो है ना वो भी चोरी हुई है। ऐसे इंसान ने बदबख्त ने जो अल्लाह ताला के घर भी नहीं माफ़ कर दे पाए। बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, आपका क्या चोरी हुआ? जी आप बताएं। जी अपना मोटर चोरी हो गई। अच्छा, सोलर मोटर चोरी हो गई ते वो खुरा भी लब्बा लुब्बा ते वो चोर खरीजे ने मन भी जाते ने, फिर पुलिस छड़ जाती। अच्छा मोहतरम, आप बताएं, आपका भी सुना कि काफ़ी नुकसान हुआ है? जी सोलर प्लेट कितना नुकसान है आपका? 7-8 लाख का। 7-8 लाख आसानी से बता रहे हैं यार, आज के दौर में 7-8 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये क्या करें, छोड़े नहीं। तो क्या हल हुआ अभी तक उसका? हाल कुछ भी नहीं हुआ जी, हमारी प्लेटें के तो जिम्मेदार पुलिस है। तो आप खुल के देखें, आपको जो ना अफसराने बाला सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पुलिस है सर। कैसे पुलिस है? आप कैसे पुलिस पे डाल रहे हो? पुलिस पे डाल रहे हैं, चोर मानते हैं, चोर मानते हैं और रिकवरी भी देते हैं। पुलिस हमको नहीं देती। क्यों? जब जंगल का सर कानून है। तो भाई DPO बैठा है, ऐसे जो बैठा है बात करें, जाते हैं नहीं सुनते।
डीपीओ साहब से मिले नहीं हो? डीपीओ साहब से नहीं मिले। देखो ना जी, एक प्रॉपर चेन होती है, चौकी चार नहीं मानता आप ये SHO बजाओ, ऐसे सर नहीं मानता DSP ये बजाओ, मुझसे DPO के पास जाओ। वादे करते हैं, कल देते हैं परसों देते हैं, चोर छोड़ देते हैं। हम रोला पर डालते हैं चोरों को, चोर छुड़ाएंगे, वो बोलते हैं चोरों को क्या मसला, हम तुमको रिकवरी देते हैं, फिर छोड़ देते, फिर 10 दिन निकाल देते, कुछ भी नहीं सर। नाज़रीन, यहाँ पे एक नई बात सुनने को मिल रही है कि जो पुलिस चौकी में चोरों को बिठा के उनसे रिकवरी की जाती है और कहा जाता है कि हम चोरों को छोड़ रहे हैं, आपको रिकवरी देते हैं, फिर लारे दिए जाते हैं इन्हें और कोई रिकवरी नहीं मिल रही। जैसे पहले उनकी कोई 6 लाख की नुकसान था हसन डोगर साहब का, इन साहब का 8-10 लाख का नुकसान है, और जो मौलाना साहब मदरसे के हैं उनका नुकसान है, मेरे साथ और लोग भी हैं। और लेकिन उसके दौरान मेरे साथ जो है ना पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो अहदेदार हैं बाजवा साहब, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जब किसानों की फसलों को पकाने के लिए जो मोटरों की सोलर लगी हुई हैं वो चोरी हो जाती हैं तो क्या फसलों में क्या असर पड़ता है। जी बाजवा साहब। और हमारी इंतज़ामिया की, एक चोरी हो, 2 हो, 10 हो, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर 100 काश्तकार हैं, 100 ज़मींदार हैं या 100 सोलर सिस्टम वाले लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों की मोटरें चोरी हो चुकी हैं, उनके सोलर पैनल चोरी हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मोहतरम DPO साहब, DSP साहब या SHO साहब और उनकी जो पूरी एक मशीनरी है वो क्या कर रही है। 1-2 चोरी हो जस्टिफाई होता है कि ठीक है जी आपने नहीं पकड़े हैं, 100 में से 90 बंदों की चोरी हो रही है, तो ये मैं ये कहूँगा कि ये सीधी जो है ये एक पुलिस की नाकामी है। और हमारा हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पे DPO चौधरी तारक अजीज़ सिंधु साहब से ये मुतालबा है कि आप अपने DSP साहब और SHO खुदियाँ की ये जिम्मेदारी लगाएं कि जितना जल्दी हो सकता है इन किसानों के जो जायज़ मुतालबात जी आप क्या कहेंगे। जनाब मिस्त्री शीरा मतलब है कोड़ी जनाब मेरी चक्की है, इतों जनाब चोर दाने चुक के लै गए, पट्टे चुक के लै गए, मोटरां और कीमती समान चुक के लै गए जनाब। आधा किलोमीटर सिर्फ चौकी जनाब इतों साडियां नींदरां हराम होईयां, सारे पिंड दियां जनाब नींदर हराम होई, असीं रात नूं जाग ते गुजार रहे। इन्नियां चोरियां जनाब हो रही, साडा कोई जिम्मेदार जी आपका क्या चोरी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ है। हमारा ज़राई ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है और एक सोलर मोटर चोरी हुई है, चौकी के पास से गुजरे। तकरीबन कितना नुकसान हुआ आपको। तकरीबन 6 साल का गया। नाज़रीन, मैं यहाँ पे हैरान परेशान यूँ हूँ कि ये तमाम चोरियाँ यहाँ पे चंद फुरलांग पर पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में 24 घंटे हमला होता है। दिन में तो चलो कि ड्यूटियाँ कसूर जाना या थाने जाना, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे गश्त भी होती है, पुलिस भी होती है। लेकिन मैंने आज तक मेरे 24 साल सहाफ़ती कैरियर में इतने बड़े पैमाने पे चोरियाँ का होना जो नहीं देखा कि इस गांव में जितने लोग हम जिन्होंने बात हमसे की, किसी का 5 लाख का, किसी का 4 लाख का, किसी का 2 लाख का, यहाँ तक कि मस्जिद और मदरसा भी महफूज नहीं है, वहाँ से भी चोरियाँ हुई। और लम्हा फिक्रिया ये है कि जब इसी पुलिस चौकी धाला ने मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया और मुद्दाई पार्टियों को बुला के, हसन डोगर उनके तमाम ये साथियों को जिनकी चोरी हुई इनको बुला के कहा कि चोर हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, ये चोर है, इनसे आपकी बरामदियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगले दिन ही चोरों से साजबाज, इन्होंने बताया कि चोरों से साजबाज होकर तमाम मामला जो है क्लोज कर दिए जाते हैं, चोरों को छोड़ दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आपको रिकवरी चाहिए। लेकिन इस वकूए को ना तो इनको रिकवरी मिल सकी है और ना ही इनके जो है ना चोर अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसीलिए ये आज इतनी कड़ी धूप में DPO साहब कसूर, RPO शेखुपुरा रेंज और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हम ज़मींदारों पर रहम किया जाए। जैसे कि बाजवा साहब ने बताया कि ज़मींदार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इनके साथ अगर ऐसा जुल्म होगा और इनको पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो ये कानून के ऊपर एक सवालिया निशान उठेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जी